राष्ट्रीय बौद्ध महासभा टीकमगढ़ के तत्वावधान में आदिवासी समाज में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आदिवासी मोहल्ला अनगढ़ा टीकमगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रशांत सौर और विशिष्ट अतिथि अर्जुन सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एच.वी. सिंह, बौद्ध जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा टीकमगढ़ ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जिस समाज का इतिहास नहीं होता, वह समाज कभी शासक नहीं हो सकता। इतिहास से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है और ताकत से शक्ति आती है। जिसके पास दल होता है, उसके पास बल होता है। आज बिरसा मुंडा जयंती पर आप सभी साथियों को अनंत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा और बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि ने कहा, आने वाले वर्ष 2026 में यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राम सेवक, गजरा चरण, कौशल्या, तारा, जशोदा, मुस्कान, राजो, जीतेश, रूवी, रूही, रोहनी, अभिषेक, तुलाराम, किरण, जयकी, विशाल, राम सेवक सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। आज की इस टीकमगढ़ जनपद की अनगढ़ा मोहल्ला आदिवासी बस्ती में उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी छोटे छोटे बच्चों, माताओं, बहनों, भाइयों, सम्मानीय बुजुर्ग भाई बंधु, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में पूज्य बिरसा मुंडा जी के 150वीं जन्म जयंती के मंगल अवसर पर एक दिवसीय गोष्ठी रखने का हमारे संगठन ने फैसला लिया है। विषय है असमानता एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष, जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने करा। सम्मानीय साथियों, जिस जाति कौम का इतिहास नहीं होता है, वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। आज हमारा इतिहास है, वो इतिहास क्या है? भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में पैदा होकर और अंग्रेज़ों को उस भारत देश से भगाने का काम किया। इसलिए प्रतिवर्ष की भांति आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हों और साल भर में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसको बड़े पैमाने पर हम लोग भी तन मन धन के साथ मनाने का काम करना चाहिए। क्योंकि आने वाली जो अपनी जनरेशन बैठी है, इसके दिमाग को पटल में ये बात बैठती है कि हमारी जाति कौम में एक भगवान बिरसा मुंडा भी पैदा हुए, तो इन्हें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी बिरसा मुंडा भगवान जैसा होना चाहिए, उनके पदचिन्हों पर चलना। क्योंकि इतिहास से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, वो ताकत से संगठन बनता है, उस संगठन से शक्ति आती है और शक्ति से SC ST के जो अपन लोग हैं, भारत के संविधान में जो हक अधिकार दिए गए हैं, अशिक्षा के कारण, पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण आज हमारे लोग उन ऊंचे स्तरों पर नहीं पहुंच पा रहे जहां होना चाहिए। बड़े दुख की बात है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे हैं, तो इसका कारण परमपूज्य बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने संविधान में लिखा है नर नारी के लिए समानता। उस संविधान की बदौलत आज जो है द्रौपदी ये राष्ट्रपति की कुर्सी पर आसीन है। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का भी है कि इस देश में इतना छुआछूत और अस्पृश्यता है, मनुष्य मनुष्य में भेदभाव है कि उन्हें मंदिर में उद्घाटन के लिए भी हमारी राष्ट्रपति महोदय के लिए नहीं बुलाया गया। तो इसका भी दुख।
और इस पे अपन को भी विचार करने की बात करना चाहिए। जैसे साथियों, आज धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा चल रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ, हिंदू राष्ट्र किसी भी कीमत में नहीं बनना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि आप विरोध कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र के बनने से जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर बड़े लोग हमारे साथ अन्याय अत्याचार करेंगे। आदिवासी ये काम है जंगल में जड़ी बूटियाँ खोजना, पाल का काम है भेड़ बकरियाँ चराना, ब्राह्मण का काम है मंदिर में पूजा करना, दूसरों को शिक्षा देना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से 50-60 साल पहले कह गए थे कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, किसी भी कीमत में आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना। यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के लिए, इस भारत देश के लिए अभिशाप है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम शोषण की ओर अग्रसर होंगे, उनकी हमें जी हजूरी करना होगी, उनकी चमचागिरी करना चाहिए। तो बेहतर है कि हमारा भारत देश बौद्धमय होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो आज सबसे बड़े पद पर राष्ट्रपति की कुर्सी पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति जी विराजमान है। इस भारत देश में राष्ट्रपति के पद पर सम्माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। सम्माननीय डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। और अधिकतर न्यायालयों में उनके जज विराजमान हैं। हमारे जज तो 1-2 ही हैं, तो हमारा रिजर्वेशन खा के अच्छे उन पर कब्जा कर लिया है। उनकी सोच है गरीब गरीब ही बना रहे, आगे ना बढ़ जाए। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तभी आप तरक्की और सम्मान के सभी दरवाजे खोल सकते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए हर हाल में पढ़ाना है, चाहे आप आधी रोटी खा लेना, भूखे रह लेना, लेकिन किसी भी कीमत में बच्चों की शिक्षा को नहीं रोकना चाहिए। यही मैं आपसे अपील और निवेदन प्रार्थना करने आया। अब मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रान और साधुवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसमें 4 चांद लगाने का काम किया है। और आज सभी लोग प्रण लें इस चीज़ का कि आने वाले समय में, आने वाले साल में हमें भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस बड़े हर्ष उल्लास और बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करने आया था। अंत में आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आकर सफल बनाया है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।